हे एवरीवन, बैक टू माय व्लॉग। तो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो चलो मैं बंदोली का व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं पहुँच चुकी थी। ये मेरा भाई जो मेहंदी लगवा रहा था और मेरी दुल्हनिया जिसका मैं मिलने के लिए वेट कर रही थी, और ये मेरी स्वीट से दीदी और ये मेरी भाभी जी जिनको मैंने रेडी किया था। उसके बाद में मैं बताती हूँ जहाँ हमारी डीजे नाइट पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर होने वाला था लेडीज संगीत, और कुछ गेस्ट रेडी होने के लिए गए थे, कुछ गेस्ट आ चुके थे। यहाँ हमारे साहब जी और मेरे भाई खाना खा रहे थे, और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। और इधर हमारी दुल्हन यानी कि मेरी सिस्टर अभी तक रेडी ही नहीं हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा छेड़ रही थी। भाई मैं भी तो उसकी सिस्टर हूँ, तो छेड़ना तो बनता है। 2 दिन है उसकी शादी को, तो फिर छेड़ना तो पक्का बनता है। फिर दुल्हनिया को भेज दिया रेडी होने के लिए, और हम लोग चले गए थे बाकी गेस्ट के साथ खाना खाने के लिए। तो ये मेरे न्यू फ्रेंड रेखा दीदी, मेरे मामी जी और मेरे कुछ नए फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ खाना हम लोग खा रहे थे, और डीजे नाइट यानी कि लेडीज संगीत स्टार्ट हो चुका था। तो बाकी की गर्ल्स डांस स्टार्ट कर चुकी थी, मेरी बाकी की जो सिस्टर्स वगैरह हैं। फिर हम लोग गए थे दुल्हनिया को लेने के लिए कि वो रेडी हुई या नहीं। तो यहाँ पर दुल्हनिया रेडी हो चुकी है। तो भाई ये है हमारे दुल्हन का फाइनल लुक। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मेरी सिस्टर और उधर मेरा भाई भी रेडी हो चुका था। यहाँ चल रही थी तैयारियाँ दोनों की एंट्री की, और उसके बाद में हम वहाँ पहुँच चुके थे, और डांस जैसे कि चल ही रहा था। और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे आवाज़ दी, तो मैं उनके पास में गई, दोनों को मैंने शूट किया। और दोनों कैसे लग रहे हैं, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद में यहाँ डांस चल ही रहा था, और यहाँ सब लोग गेस्ट आ चुके थे। सब लोग डांस एंजॉय कर रहे थे, टर्न बाय टर्न सब डांस कर रहे थे। और हमारे यहाँ पर स्वीट से दी एंड जीजू जो बहुत प्यारे हैं, वो भी डांस कर रहे थे। मेरी दीदी एंड जीजू है कज़न, वो उन्होंने कपल डांस किया था। दोनों बहुत स्वीट लग रहे थे, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। यह सब बीच में आकर जो भी डांस करता है उसके ऊपर पैसे उड़ा रहे थे। ये एक रिवाज होता है जिसे हम अवारनी बोलते हैं। आपके वहाँ पर भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताना ज़रूर। इससे क्या होता है कि बस एक शौक होता है कि पैसे उड़ाते हैं जो भी डांस करता है, और फिर वो डीजे वाले को या किसी को भी पैसे वो दे दिए जाते हैं। यहाँ हमारे साहब जी को भी मैंने साथ में थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने कहा आप भी आ जाइए। फिर हम लोगों ने ग्रुप डांस किया था, मैंने सिंगल परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दी, और ना हम लोगों ने कपल डांस किया था। तो हम लोग सब ग्रुप में ही डांस कर रहे थे, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जोधपुर में या फिर कोई भी सिटी में 11 बजे के बाद में डीजे बंद करवा दिया जाता है। तो हम लोग सब लोग ग्रुप में डांस करने लग गए थे, बिकॉज सिटीज़ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम लोगों को यानी कि हम सब सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं। बड़ी बंदोली का प्रोग्राम यानी लेडीज संगीत का प्रोग्राम हमने खूब एंजॉय किया। फिर घर जाने का टाइम हो गया था, और यहाँ जब मेरे जीजू को पता चला कि मैं व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मुझे भी शूट कर तू साथ में। और फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, और इतनी ठंड थी बाहर। तो मेरे व्लॉग कैसे लग गए हैं प्लीज़ कमेंट में आप बताना ज़रूर। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब आपके आ नहीं रहे हैं, व्यू तो अच्छे आ रहे हैं। तो अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय।